नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMB एकलव्य चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय की BA द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन दोबारा से करता हूँ। आज हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में सबसे पहले लूनी नदी की बात करेंगे। लूनी नदी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें नमकीन जल है, यानी कि आधी दूरी तक इसका लगभग जल जो हो रहता है वो मीठा रहता है और उसके बाद में इसका जल बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसका नाम लूनी रखा गया है। ज्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए मैं इसके संदर्भ में बात करता हूं आपसे। आज यह अजमेर जिला है और इस अजमेर जिले में यहां से जिसको बोला जाता है नाग पहाड़, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है और नाग पहाड़ के बाद में ये जो नदी है ये आना सागर झील में गिरती है। आना सागर झील में ये गिरती है। आना सागर के बाद में ये जो नदी है ये नदी अजमेर को पार करने के बाद में और यहां से इस तरीके से यहां नागौर जिला है, नागौर की सीमा में आती है। नागौर की सीमा के बाद में ये पुनः थोड़ी सी नीचे उतरती है और यहां पड़ता है पाली जिले की सीमा। ये आगे चलती है और आगे चलने पर यह नदी जोधपुर की सीमा में प्रवेश करती है। यहां जोधपुर की सीमा के बाद में यह नदी पुनः थोड़ा आगे चलती है और ये बाड़मेर में चली जाती है। बाड़मेर में प्रवेश करती है और बाड़मेर में यहां इस पर अवस्थित है बालोतरा। इसके बाद में यहां तक इसका मीठा जल है और बालोतरा के बाद में ये थोड़ी सी जालौर में जाती है और जालौर के बाद में यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है और कच्छ के रण में चली जाती है। ये तो हो गई इसकी संरचना, यानी कि कितने जिले हो गए? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और जालौर और बाड़मेर, अर्थात 6 जिलों में से ये बहती हुई जाती है। शुरुआती क्रम में अगर हम बात करें तो यहां पर एक गोविंदगढ़ पहाड़ी है, थोड़ा सा कसवट नुमा है। यहां से इसका इस तरीके से समझिए आप, ये एक शाखा यहां से आती है और दूसरी शाखा यहां से इस तरीके से आती है। ये जो शाखा है ये कहलाती है सागरमती और ये कहलाती है सरस्वती। ये दोनों शाखाएं यहां गोविंदगढ़ में मिलती हैं और उसके बाद में ये लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी जब ये क्रम से आगे आना सागर में प्रवेश करती है, आना सागर के बाद में ये पुनः ये अजमेर को जैसे ही पार करके जाती है तो यहाँ ये जो नदी है ये नागौर में प्रवेश करती है। नागौर के बाद में ये पाली में जाती है, पाली के बाद में ये जोधपुर में जाती है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में ये बाड़मेर में आती है, बाड़मेर के बाद जालौर में प्रवेश करती है और जालौर से ये गुजरात की सीमा में चली जाती है और यहाँ कच्छ के रण में प्रवेश करती है। आप ये भी याद रखो कि भारत का जो ये भाग है यहाँ पर है खंबात की खाड़ी और यहां पर है कच्छ का रण। कच्छ का रण क्योंकि वर्णमाला में क पहले आता है और ख बाद में आता है, तो यहाँ कच्छ का रण है और नीचे है ख यानी कि खंबात की खाड़ी। तो ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, ये गिरती है कच्छ के रण में। इस तरीके से ये नदी का इस तरीके से आगे चली जाती हैं और यहाँ
इसकी जो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर लंबी है। ये 495 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में यह 330 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है, लेकिन कुल अपवाह का 10.41% जो अपवाह क्षेत्र है वो लूनी नदी का ही आता है। इसकी यानी कि इसका वर्ग किलोमीटर की बात करें, कितना वर्ग किलोमीटर है, तो यहां पर 34,866 वर्ग किलोमीटर इसका कुल अपवाह आता है। अर्थात ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं, इनकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां यहाँ पर इनमें मिलती हैं और इसके जल के आकार को बढ़ाती हैं। इसमें जब बाढ़ आती है तो बहुत खतरनाक बहती हैं ये। इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है या प्रवाहित जो क्षेत्र माना जाता है, उसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। जालौर में इसे यहाँ पर रेल या नाडा भी कहा जाता है, नाडा भी बोला जाता है। किसको? लोनी नदी को। इसी तरीके से इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की हम बात करें तो सहायक नदियों में हम इनकी जैसे लीलड़ी हैं और जोजड़ी हैं, तो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। या आप दोबारा से अगर मान लो आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः इसको रिपीट करना, आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूं इनकी सहायक नदियों के नाम। यहां लूनी की सहायक नदियां, सहायक वे नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में से छोटी होती हैं और उसके जल में कुछ भी तरीकाएं मिलकर के उसके जल को बढ़ाती हैं, विस्तारित करती हैं। उन नदियों को सहायक नदियां कहा जाता है। तो लूनी की सहायक नदियों की ट्रिक है, लीलड़ी को जवाई, ऐसे याद कर सकते हो आप, लीलड़ी को जवाई, लीलड़ी को जवाई, जोजड़ी की सगाई, जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी, सुकेड़ी मिठाई बाई, किंतु वो खारी लगी तो उसने उससे बांडी बोला। यहां मैं सहायक नदियों पर अंडरलाइन कर देता हूं। यानी कि लूनी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, चवाई, जोजड़ी, सगाई या शादी, सुकेड़ी का मतलब है सूकड़ी, यहां सूकड़ी लिख देता हूं मैं, समझ लेना आप थोड़ा सा। सूकड़ी, मिठाई का मतलब है मीठड़ी, और खारी और बांडी, ये नदियां इनकी सहायक नदियां हैं। कैसे हम समझे इसको, कहां कौन सी मिलती है? तो एकमात्र नदी है इसकी सहायक नदी जोजड़ी। ये जोजड़ी जो लूनी के, ये लूनी नदी है, लूनी के दाईं ओर से मिलती है, लूनी के दाईं ओर से मिलती है। यहां से ये इस तरीके से मिलती है, जिसको हम जोजड़ी कहते हैं। जोजड़ी नाम क्यों? क्योंकि ये नदी निकलती कहां से है? ये निकलती है जोधपुर के पास से।
और जोधपुर के पास में आकर के ये यहाँ मिलती है, इसलिए जोजड़ी कहा जाता है। और ये यहाँ आकर के मिलने वाली यानी कि इधर की तरफ से एकमात्र नदी है जो इसकी सहायक नदी है, बाकी सब यानी कि इसका उल्टा प्रवाह है, बाकी सारी नदियां ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर मिलती हुई जाती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारी सहायक नदियां हैं उनमें हम बात करेंगे, यानी कि ये जो है नागौर से निकलती है, पाटलिपुत्र क्षेत्र से नागौर से निकलती है और ये पाटली से लेकर के और शाहनवाज क्षेत्र तक यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है। किस नदी पर? जोजड़ी नदी पर एक पार्क बनाया गया है, जिसे यहाँ पर वाटर फ्लड पार्क कहा गया है। यहाँ पर एक पार्क बनाया पाटली से लेकर के शाहनवाज तक, वाटर फ्लड पार्क। ये तो हो गई इसकी बात। इसके बाद में यहां मिलती है बांडी नदी। बांडी नदी निकलती है पाली से और ये यहां पर पाली से निकलती है हेमावास क्षेत्र से, हेमावास क्षेत्र से पाली से निकली और मिल गई किसमें? लूनी में। लूनी की सहायक हो गई। उसके बाद में आती है मीठड़ी। मीठड़ी भी पाली से मिलती, पाली से ही निकलती है मीठड़ी, ये भी पाली से। और ये जो जोजड़ी नदी है उस जोजड़ी के आगे जाकर के यानी कि ये जोधपुर की सीमा के पास में ये बाड़ी नदी के पास में ही ये मिलती है। बांडी, ये मीठड़ी। इसी तरीके से लीलड़ी मिलती है जो कि सोजत से निकलती है। ये जोधपुर के पास बॉर्डर पर ये लीलड़ी है जो कि सोजत की बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, पाली पड़ती है। तो यहाँ से ये निकल करके जोधपुर की सीमा के पास में ये मिल जाती है। इसके बाद में जवाई नदी, ये नदी लूनी की सहायक नदी है और ये निकलती है पाली के गोरैया गांव से, गोरैया गांव से। और इस पर एक बांध बनाया गया है, जवाई बांध, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसी तरीके से नेक्स्ट ये जो जवाई बांध है, जवाई बांध के बाद में ये आगे जाकर के जागौर में मिलती है थोड़ी सी और यहाँ जाकर के ये इसमें विलीन हो जाती है लूनी में। इसके बाद में जो सूकड़ी नदी है, ये सूकड़ी नदी भी यहाँ पर इसी की सहायक नदी है। और ये सूकड़ी नदी जो है ये देसूरी पड़ता है पाली में, यहां से निकलती है और सूकड़ी नदी फिर लूनी में जाकर के और तिलवाड़ा के पास या बालोतरा के जस्ट थोड़ा सा पहले ये यहाँ पर मिलती है, यानी कि बाड़मेर और जोधपुर इनकी सीमा के जस्ट पास में ये यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरीके से खारी नदी यहां मिल जाती है, खारी नदी जो कि इनकी सहायक नदियां हैं। खारी नदी, ये नदी सिरोही से निकलती है, सिरोही से निकलती है और ये भी इसमें जो ये इसकी बाकली बांध है, बाकली बांध किस पर बना हुआ है? सूकड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर बाकली बांध है, बाकली बांध है, ये सूकड़ी पर बना हुआ है और ये सूकड़ी की ही सहायक, ये दोनों ही नदियां जो है ये इसी की सहायक नदियां हैं, खारी और सूकड़ी।
इसके आगे यहाँ सांचौर है, जिसे हम राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, जो कि जालौर पड़ता है, राजस्थान का पंजाब। और लास्ट में ये जो नदी है ये कच्छ के रंग में विलीन हो ही जाती है। इसी तरीके से ये जो नदियों का, लूनी नदी का जो पूरा प्रवाह है ये पूरा हो चुका है। और लूनी की ये सहायक नदियां हैं, इसको आप दोबारा से अगर समझ में नहीं आता है तो पूरे को एक बार रिपीट कर लेना, इससे आपके समझ में आ जाएगा। इसके जो नोट्स हैं वो आपके ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे और यूट्यूब पे आप इनका शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और को भी फायदा मिले। और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक सबसे ज्यादा करें। अगर हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा लाइक का तो हम जरूर इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो सभी के जो वीडियोज हैं उनको सबसे ज्यादा आप लाइक करें। थैंक यू।